सो हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स को देखेंगे। इसमें हम कुछ स्टडी करेंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, जिसको हम शॉर्ट में IoT कहते हैं, ये क्या है। ठीक है, तो ये पीपीटी है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें कुछ अगर इंफॉर्मेशन रहती है अच्छी तो मैं बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से हम विजन देखते हैं कि पहले क्या कंप्यूटर थे और अब क्या कंप्यूटर है। तो 1960 में देखिए, ये इतने बड़े कंप्यूटर्स होते थे, पूरे रूम का एक 10 बाई 10 का रूम का पूरा एक कंप्यूटर रहता था, जिसमें अलग अलग पैनल्स में अलग अलग डिवाइसेस ट्रांजिस्टर्स वगैरह रख के कुछ कंप्यूटिंग करके इधर प्रोसेसिंग देखी जाती थी। फिर उसके बाद थोड़ा और छोटे कंप्यूटर्स हुए इस साइज के, ठीक है, जो एक एक अलमारी में फिट होने लगे। फिर उसके बाद 1980 में इस टाइप के इतने छोटे एक अलमारी के कंप्यूटर होने लगे। उसके बाद 1980 में है 60 70, और फिर उसके बाद 1990 में लगभग ये कंप्यूटर आने लगे, जिसमें मॉनिटर इतना बड़ा होता है, उसके नीचे जो है वो सीपीयू होता था। फिर उसके बाद इस तरीके के पर्सनल कंप्यूटर आने लगे 2000 अराउंड में। फिर ये लैपटॉप आने लगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मोबाइल पीडीए जिन्हें कहते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, उसके बाद ये चिप आने लगी, जो कि सुपर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जब से आया, हमारा वीएलएस आया है, तो हमारे हाथ पर ही एक चिप आ गई, जिसमें पूरा माइक्रो प्रोसेसर, रैम और पूरा एक सिस्टम होता है। तो इसको हम आगे देखेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा साइज जो है कंप्यूटर का रिड्यूस होता गया है, और उसकी एफिशिएंसी और स्पीड जो है बढ़ती रही है। ठीक है, अब देखिए हिस्ट्री ऑफ आईओटी देखते हैं। द फर्स्ट टेलीमेट्री सिस्टम वाज रोल आउट इन शिकागो वे बैक इन 1912। सबसे पहला जो टेलीमेट्री सिस्टम है मैप मापन के लिए, ठीक है, वो टेलीमेट्री मतलब जो दूर से मेजरमेंट करता हो, टेलीमेट्री टाइप का। इट इज सेड टू हैव यूज्ड टेलीफोन लाइंस, मतलब ये टेलीफोन लाइंस को यूज करता था टू मॉनिटर डाटा फ्रॉम पावर प्लांट्स। तो ये टेलीमेट्री सिस्टम, वही मैंने बताया, जो दूर से कोई मेजरिंग करता है उसे टेलीमेट्री कहेंगे। तो ये पावर प्लांट्स में जो है डाटा को मॉनिटर करता था कि कितना टेम्परेचर है, या क्या चीजें चल रही हैं, क्या चीजें बंद है। तो ये 1912 में शिकागो में पहला बना था। उसके बाद टेलीमेट्री एक्सपेंडेड टू वेदर मॉनिटरिंग। तो टेलीमेट्री को वेदर मॉनिटरिंग के लिए एक्सपेंड किया गया 1930 में, व्हेन अ डिवाइस नोन एज अ रेडियो सॉन्ड। ठीक है, इस तरीके का कोई डिवाइस आया। आप इसको केवल सुनते जाइए, देखते जाइए कि किस किस तरीके से चीजें बढ़ी हैं। तो सबसे पहले देखिए 1912 में कुछ ऐसा टेलीमेट्री हुआ था। फिर उसके बाद रेडियो सोन है 1930 में, जो वेदर मॉनिटरिंग के लिए है। 1957 में सोवियत यूनियन, मतलब कि जिसे हम रशिया कह सकते हैं, लॉन्च्ड स्पुतनिक। अब देखिए 1957 में इसने स्पुतनिक लॉन्च किया था, विद इट द स्पेस रेस। स्पेस में रेस के लिए, मतलब स्पेस में क्या क्या यूज हो सकता है, उसकी उस स्पेस के एरिया को हम कैसे यूज कर सकते हैं हमारे टेलीकम्युनिकेशन के लिए, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए, इसके लिए। तो इसने स्पुतनिक लॉन्च किया। दिस हैज बीन द एंट्री ऑफ एरोस्पेस टेलीमेट्री। एरोस्पेस टेलीमेट्री का मतलब कि स्पेस में हम जो है टेलीमेट्री मेजरमेंट के लिए हम इक्विपमेंट्स रखेंगे और उनको रोटेट करवाएंगे, और फिर अर्थ की मॉनिटरिंग या अदर वेदर फोरकास्टिंग के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, बेसिस ऑफ अवर ग्लोबल सैटेलाइट कम्युनिकेशन टुडे। अब स्पुतनिक इसी नाम से हमारा जो है, रशिया ने वैक्सीन भी डेवलप की है इस समय 2020 में, 21 में। तो स्पुतनिक वो है। अब हिस्ट्री ऑफ आईटी फिर से देखते हैं। ब्रॉड एडॉप्शन ऑफ M2M टेक्नोलॉजी, M2 मशीन टू मशीन टेक्नोलॉजी। ठीक है, बिगिन इन 1980 विद वायर्ड कनेक्शन ऑफ स्काडा। तो स्काडा जो होता है, उसके बेस पे 1980 में वायर्ड कनेक्शन हुआ गया। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। मतलब सुपरवाइजरी कंट्रोल है, मतलब एक सिस्टम को हमने सुपरवाइजर बना दिया और वो कंट्रोल कर रहा है अदर मशीन्स को, और डाटा उनका एक्विजिशन कर रहा है, मतलब ले रहा है और प्रोसेस कर रहा है ऑन द फैक्ट्री फ्लोर। फैक्ट्री फ्लोर मतलब कि फैक्ट्री में हमने स्टेब्लिश कर दिया। अब अलग अलग मोटर हैं, अलग अलग स्टोरेज टैंक्स हैं, तो उनका जो है एक सुपरवाइजरी सिस्टम हमने डिसाइड कर दिया, जिसे स्काडा कहते हैं, और वो सबको कंट्रोल कर रहा है। एंड इन होम एंड बिजनेस सिक्योरिटी सिस्टम, तो यहाँ पे स्काडा लगने लगा। इन 1990 M2M बिगिन मूविंग टुवर्ड्स वायरलेस टेक्नोलॉजी। 1990 में है वायरलेस, पहले तो वायर्ड होता था, मतलब एक सिस्टम को सुपरवाइजर बना दिया और सभी सिस्टम से वो डाटा लेके प्रोसेस कर रहा है, आपको डिस्प्ले कर रहा है, तो ये तो वायर्ड था स्काडा के थ्रू। लेकिन फिर उसके बाद आ गया वायरलेस टेक्नोलॉजी। एडेमको build their own private radio networks to address intrusion and smoke detection।
कोई इंट्रूजन कर रहा है, कोई घुस रहा है, स्मोक डिटेक्शन, बिकॉज बडिंग सेलुलर कनेक्टिविटी वाज टू एक्सपेंसिव। तो उन्होंने वायरलेस कनेक्शन किया स्मोक डिटेक्शन और इंट्रूजन के लिए, मतलब सिक्योरिटी पर्पस के लिए। फिर 1995 में क्या हुआ, सीमेंस इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट सेलुलर मॉड्यूल बिल्ट फॉर M2M। तो फिर इन्होंने सेलुलर, सीमेंस ने बनाया सेलुलर मॉड्यूल, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ आईओटी देखते हैं फिर से अगला स्लाइड में। मशीन टू मशीन M2M 1970 में कुछ ऐसा ये इक्विपमेंट था। फिर उसके बाद देखिए ये इन्होंने ये ऑटोमेटिक वेंडर मशीन है, कोक मशीन है, जिसमें आप कॉइन या पैसे डालेंगे तो अपने आप देगा। तो ये मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल है। फिर इंटरनेट टोस्टर है ये, कि ये अपने आप जो है इंटरनेट से आप डाटा या सेंड करेंगे और ये टोस्ट कर देगा। फिर ट्रोजन रूम कॉफी, ऐसा कुछ कई कई एक्सपेरिमेंट्स जो हैं होते रहे। देखिए सुपरवाइजरी कंट्रोल ये प्लांट में लगा हुआ है कुछ है। अगले में देखते हैं वाई आईओटी नाउ। आईओटी अब क्यों हमें जरूरत है, यूबिक्विटस कनेक्टिविटी, मतलब कि बड़ा ही बढ़िया कनेक्टिविटी है, सीमलेस कनेक्टिविटी जिसे कहते हैं। वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। अब सभी जगह इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का यूज हो रहा है। इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या है, हमारी जो ओएसआई लेयर या टीसीपी आईपी जो जिसे हम कहते हैं, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल अब ये वाइड स्प्रेड है सभी जगह, तो हम इस पे अब आईओटी को अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटिंग इकोनॉमिक्स, जो भी चीजें हैं वो हम कंप्यूट कर रहे हैं। मिनिएचराइजेशन जो VLSI, और इसके बाद भी एक है VLSI के बाद ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आने से एक चिप का जो है साइज बहुत रिड्यूस हुआ है और उसकी पावर और कैपेसिटी बढ़ गई है। तो मिनिएचराइजेशन हो गया सर्किट्स का, इसलिए आईओटी का यूज हो रहा है। एडवांस इन डाटा एनालिटिक्स, डाटा एनालिटिक्स में एडवांसेस बहुत आ गई हैं कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह को हम यूज करने लगे हैं, इसलिए डेटा का एनालिटिक्स बहुत हो रहा है, एनालाइज हम कर पा रहे हैं। राइज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग टर्म हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सर्वर पे अपने डेटा को डालकर उसको कंप्यूट करते हैं और रिजल्ट्स को हम अपने सिस्टम्स पे देख सकते हैं। जैसे कि आपका गूगल ड्राइव हो गया, या कई सारी एडिटिंग टूल्स हैं, इमेज एडिटिंग टूल्स हैं जो क्लाउड पे कंप्यूट करके आपकी इमेज को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि आप PDF टू फाइल कन्वर्ट करते हैं या इमेज टू PDF कन्वर्ट करते हैं, वो भी सर्वर पे जाके कंप्यूट होता है और फिर आपको मिलता है। तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग का एग्जांपल है। तो इन सब चीजों के आने से आईओटी का यूज अब और बढ़ गया है और उसका एक एग्जिस्टेंस और बढ़ गया है, ठीक है। अब देखिए ये दूसरा जो एक प्रोसेसर है, ये पूरा एक अपने आप में एक सिस्टम है। इसे आरपाई 0 कहते हैं, मतलब रास्पबेरी पाई 0। ये $5 का मिलेगा लगभग, मतलब कि आपको 400-500 रुपए में इंडिया में मिल सकता है या 800-900 में मिल सकता है अमेजोन पे। अब इसकी क्या खासियत है, इसमें पूरा का पूरा एक प्रोसेसर है 32 बिट का या 8 बिट का, जैसा भी प्रोसेसर इसमें है। 32 बिट है शायद, और 1 GB या 500 MB की रैम है, और सभी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं इसमें। और आप इसमें HDMI केबल लगा सकते हैं, माउस कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रोसेसिंग इसमें छोटा से छोटा लाइनेक्स इंस्टॉल कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरीके के ये जो एम्बेडेड सिस्टम के टूल आ गए हैं, जो हमारी चिप्स आ गई हैं, जो माइक्रो कंट्रोलर हैं, जो प्रोसेसर्स हैं, इनके कारण इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो पॉसिबिलिटी है वो और बढ़ गई है। अब आईओटी की डेफिनेशन अगर हम विकिपीडिया के बेस पे देखें तो देखिए, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स रेफर्स टू यूनिकली आइडेंटिफाइबल ऑब्जेक्ट्स। यूनिकली आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या है, उनको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड देयर वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन इन एन इंटरनेट लाइक स्ट्रक्चर, और उनकी वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन है इंटरनेट लाइक स्ट्रक्चर में, मतलब हमारे इंटरनेट पे, हमारे वेब पे, हमारे इंटरनेट पे उसकी एक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि एक हमारा फ्रिज है और उसमें हम फ्रिज में रिले लगा के एक उसको एक स्विच से कनेक्ट कर दें और उसका एक वेब स्विच दे दें। अब इसको आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे फ्रिज ऑन होगा, ऑफ करेंगे तो एक साइट पर हमने उसकी वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन दे दी। तो यही विकिपीडिया डेफिनेशन देता है आईओटी की, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स रेफर्स टू यूनिकली आइडेंटिफाइबल ऑब्जेक्ट्स एंड देयर वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन इन एन इंटरनेट लाइक स्ट्रक्चर। सिस्को क्या कहता है, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज द नेटवर्क ऑफ फिजिकल objects accessed through the internet as defined by technology analysts and visionaries. These objects contain embedded technology interact with internal states of the external environment. In other words, when objects can sense, communicate, it changes how and whether decisions are made and
who makes them। तो ये थोड़ी लंबी ही डेफिनेशन हो गई है, मतलब कि ये बेसिक टर्म्स में कहें तो नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स, कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि मैंने एग ट्रे की बात की थी पहले आपसे कि कोई एग ट्रे है, उसमें हमने प्रेशर सेंसर लगा दी है, तो एक्स को कैलकुलेट करके उसके डेटा को वेब सर्वर पे डाल सकती है और आपको मैसेज आ सकता है कि आपके पास इतने एग हैं, या और भी कोई चीज होगी। ये फिजिकल ऑब्जेक्ट हो गया। एक्सेस थ्रू द इंटरनेट, अब ये इंटरनेट से ही एक्सेस हो रहा है एज डिफाइंड बाय टेक्नोलॉजी एनालिस्ट एंड विजनरीज। तो ये टेक्नोलॉजिस्ट द्वारा, टेक्नोलॉजी एनालिस्ट द्वारा आपको ये डिफाइन किया गया है। एंड कंटेन एम्बेडेड टेक्नोलॉजी टू इंटरेक्ट, भाई एम्बेडेड टेक्नोलॉजी इसमें होगी तभी तो का इंटरेक्ट कर पाएगा, मतलब कि इसमें प्रेशर सेंसर होगा, वो प्रेशर सेंसर किसी चिप या माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट होंगे और माइक्रो प्रोसेसर वो नेटवर्क से कनेक्ट होगा, तभी तो वो डेटा दे पा रहा है, तभी ये सिस्को ने इसकी ये डेफिनेशन बनाई। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। आप देखिए ITU जो है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिकल यूनियन कहते हैं इसे, इसको हम देखते हैं आगे क्या है। ये क्या रिकमेंड करता है, ये रिकमेंडेशन ITU TY BSAT इनका जो ये आर्टिकल है, इसमें प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इट क्लेरिफाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये क्या कहते हैं, इट क्लेरिफाइज द कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ द IoT, identifies the fundamental characteristics and high level requirements of the IoT and describe the IoT reference model। ठीक है, कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ IoT, मतलब इन्होंने रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया, रिकमेंडेशन दिया है कि ये है हमारा प्रोवाइड्स एन ओवरव्यू ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इस आर्टिकल में इन्होंने इंटरनेट ऑफ थिंग्स को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, अच्छा ये ITU पूछेंगे आप क्या है, ये जो है एक यूनियन है पूरे वर्ल्ड में जो कि नेटवर्क से रिलेटेड चीज़ों को डिस्क्राइब करती है और बताती है कि ये क्या है। जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो हर चीज़ में नियम और लॉ बनाता है, उसको अपने हर एक आर्टिकल में डिस्क्राइब करता है। उसी तरीके से ITU पूरे वर्ल्ड में एक इंस्टीट्यूशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ऐसे कुछ इसका फुल फॉर्म है, वो बताता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है। तो इसको ओवरव्यू पूरा इन्होंने इस आर्टिकल में रिकमेंड किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ITU डेफिनेशन क्या देता है IoT की, देखिए द IoT कैन बी व्यूड एज ए ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये फॉर द इंफॉर्मेशन सोसाइटी के लिए, इनेबलिंग एडवांस सर्विसेज बाय इंटरकनेक्टिंग फिजिकल एंड वर्चुअल थिंग्स। एडवांस सर्विसेज हम प्रोवाइड करेंगे फिजिकल और वर्चुअल थिंग्स को जोड़कर ऑन एग्जिस्टिंग एंड इवॉल्विंग इंटरऑपरेबल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, थिंग्स बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग, तो पहले से ही जो एग्जिस्टिंग हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि इंटरनेट है, IP प्रोटोकॉल्स हैं, TCP/IP है, इन सबको ही यूज करके हम इंफॉर्मेशन का ऐसा इंटरचेंज करेंगे जिससे कोई एडवांस हमारा सर्विस क्रिएट हो पाए। ठीक है, इस तरीके से, जैसे कि अभी के हम रिसेंट एग्जांपल में देखें तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का के एग्जांपल ये है कि जितने भी हमारे कोरोना सेंटर्स में बेड हैं, तो मान लीजिए 100 बेड हैं और उनका या तो वो मैनुअली कैलकुलेट होकर वेब सर्वर पर जो उन्होंने वेबसाइट बना रखी है और उसको काउंट करके, मतलब जैसे कि कोई कंपाउंडर लगा दिया और वो बेड गिनता है और पूरी डिटेल वेबसाइट पर चढ़ाता है अपने आप ऑटोमेटिकली। ठीक है, ऑटोमेटिकली नहीं, मैनुअली चढ़ाता है वेबसाइट पर। तो एक तो ये एप्लीकेशन हो गया और फिर पूरी जनता उसको देख सकती है कि कितने बेड किस हॉस्पिटल में खाली हैं। लेकिन इसको ऑटोमेटिकली करने के लिए क्या होगा कि हर बेड के नीचे एक प्रेशर सेंसर लगा दिया जाए। ठीक है, और जैसे उस पर कोई पेशेंट लेटता है तो वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा कि ये बेड ऑक्यूपाई है। तो ये रियल टाइम और बिल्कुल एक्चुअल डाटा होगा वहां का कि कितने बेड ऑक्यूपाई हैं और कितने नहीं है। ठीक है, इसके बाद मान लीजिए किसी फर्जी आदमी को अगर बैठाया गया है तो उसकी ऑक्सीजन मीटर को भी हम वेब सर्वर पे डालें, जिससे एक्चुअल कंडीशन पेशेंट की भी पता चल पाए कि वो पेशेंट जो है ओरिजिनल है कि नहीं है, मतलब उसको मेडिकल फैसिलिटी की आवश्यकता है कि नहीं। तो ये भी एक IoT का जो है एप्लीकेशन हो सकती है कि हम उस बेड में सेंसर लगा सकते हैं, प्रेशर सेंसर, और वो जो वहां पे पेशेंट है उसका जो मेडिकल जो भी साइकोलॉजी फिजियोलॉजिकल उसके पैरामीटर्स मेजर हो रहे हैं इक्विपमेंट्स के द्वारा, उसको भी सर्वर पे डाल सकते हैं ताकि उस वेबसाइट पर उसकी डिटेल आती रहे कि इस पेशेंट की मॉनिटरिंग हो रही है, उसकी ये किडनी या लंग्स या फेफड़ों में समस्या है, तो वेबसाइट पर जेन्युइन पेशेंट को दिखाती रहेगी। ठीक है, ये